बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, और कलअदम करार देने की जो वजह बताई गई है वो हुकूमती नाअहली, हुकूमती बदनीति बताई गई है। और नाअहली किस तरह से, मैंने कहा क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस फोरम पर मुतलका सवाल जवाबात किए जाने थे वो FBI था, और FBI पर जाने से पहले ही जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया, और इसको हुकूमती बदनीति तसव्वुर जो शार्ट नोटिस है वो उसके मुताबिक किया जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक तो इसको हक़ व सच की फ़तह जान रहा है, जबकि दूसरे का ख्याल ये है कि इसमें अदलिया ने अपने जज की फेवर की है। तीसरा नुक्ता नज़र इसमें यह है, वो ये समझते हैं कि ये वो रसगुल्ले हैं जो पनामा केस के हवाले से खाए गए थे, उसी तरह यहाँ पर भी अब रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। लेकिन जब मामला FBR में जाएगा तो उस FBR में जाने के बाद क्या हालात होंगे, तो ज़ाहिर है वो उसमें अपनी जो है खैर खई तलाश कर रहे हैं। मामला ये है कि दो मुख्तलिफ आरा इस पर ज़ाहिर है डिबेट कर रही हैं। एक हुकूमती इसमें कामयाबी करार दे रहे हैं कि अब ये मामला डायरेक्ट FBR के पास आ गया, और FBR तो हुकूमत के मातहत इदारा है। और इसी तरह दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत की दर्जियाँ बिखेर के रख दी हैं, और कुछ तो इस लिहाज तक आगे चले गए हैं, वो ये समझते हैं कि इसी की बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत को भी गिराया जा सकता है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र इसमें दूसरा है। वो सिर्फ़ मैं इन दोनों नुक्तों के दरमियान एक तीसरा नुक्ता भी इसको मैं समझता हूँ जो है वो ये है कि मुझे लगता है कि ये सारी सूरत हाल जनाब सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को एक यूँ समझ लें कि मौका दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कन्विंस हैं, और वो नहीं चाहते कि ये रेफरेंस आगे चले। और पहले दिन से ही आपको आइडिया है कि जिस तरह की जजेस की तरफ से उनकी रिमार्क सामने आ रहे थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो दोस्त हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो जो बता रहे थे, उससे यही लग रहा था कि हुकूमत के साथ यही होना है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये मामला काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस की जो टेक्निकल बुनियाद है उस पर था, उसकी टेक्निकल बुनियाद पर सारी बातें हो रही थी कि हुकूमत ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये किया इसलिए बदनीति है, ये नहीं किया इसलिए बदनीति है। तो मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर बात होती रही है। लेकिन बात यह है कि लग ये रहा था कि जज साहब के हवाले से, और जैसा कि हम अभी तक हमारा पाकिस्तान का असूल यही रहा है कि यहाँ पर जो भी ताकतवर इदारा होता है, जो ताकतवर शख्स होता है, जो ताकतवर तंजीम NGO होती है, वो समझती है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम एहतसाब से बाला हैं। तो एक तासुर इससे ये भी उभर रहा था। लेकिन उसी तरह जो जजेस के रिमार्क्स थे वो ये भी थे कि कानून से कोई बाला नहीं है। और जो अहम तरीन बात उसमें की गई है वो ये है कि जहाँ पर 7 दिन के अंदर अंदर FBR ने नोटिस जारी करने हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की फ़ैमिली को, वहीं पर 100 दिन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। और ये भी साथ कह दिया गया है कि पनामा की तरह ये मामला नहीं होगा जहाँ पर 100 दिन इसी चक्कर में गुजार दिए जाएंगे, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, कोरोना का इशू है, फ़ला फ़ला फ़ला। हर हाल में जाकर ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक में एक नज़रिया ये भी पाया जा रहा है कि एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ जब अपना वीडियो लिंक के ज़रिए बयान देना चाहता था तो उस वक्त फाजल अदालतों ने उसे अलाउ नहीं किया, और जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो मोहतरमा ज़ौजा हैं उनको अलाउ कर दिया है। जनरल मुशर्रफ के हवाले से तो ज़ाहिर है, मेरा जो मुझे सुनते हैं उनको पता है, मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ा है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में जितना किरदार जनरल मुशर्रफ का है शायद किसी और का नहीं था। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है, इसको हम जुटला तो नहीं सकते, इस पर भी बात की जा रही है। और साथ बात ये की जा रही है कि एक तरफ वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, बच्चे रो रो के बिलक बिलक कर मॉडल टाउन केसेस के जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से इंसाफ तलब कर रहे हैं, और अपने जो प्यारों को कैमरों के साथ लाइव ट्रांसमिशन चलते हुए गोलियां मारकर कत्ल किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो दूसरी तरफ यहाँ ये सूरत हाल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मिसेज़ वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, और वो ज़ाहिर है ख़ातून है,
अपने तौर पे तो वो ज़ाहिर परेशान ही होंगी, और वो अगर 2 आंसू गिरा देती हैं उस पर हमारे मीडिया में ऐसे शोर मचता है, ऐसे वो किराए के बैन करने वाले, जैसे हिंदुस्तान के राजस्थान के इलाके में ना, वो जब कोई बंदा मर जाए तो अमीर कबीर लोग जो हैं वो, उनको रोना तो नहीं आता, तो वो किराए की बैन करने वाली ख़वातीन को बुलवाते हैं और वो रोया करती हैं। तो ये किराए के बैन करने वाले रो रहे थे उन आंसुओं पर जिनको बहुत सारे सानेहा, साहिवाल, सानेहा, मॉडल टाउन, कितने किस साने की बात करें, उन सानेहात पे आंसू गिराने वाले जो मर्द व ख़वातीन और बच्चे हैं वो नज़र नहीं आए। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के आंसू गिरने पर कॉलम भी लिखे जा रहे हैं और तज्ज़िये भी हो रहे हैं और आहो बका भी हो रही है। लेकिन बहरहाल ये दोहरा मेयार हमारे मिजाज का हिस्सा है। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि इसमें एक तीसरा पहलू है। मुझे लगता है कि अदलिया ने एक यूँ समझ लें कि महफूज रास्ता हुकूमत को दिया है। महफूज रास्ता ऐसे है कि हुकूमत FBI के ज़रिए ही इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर ले और बात क्लोज़ हो जाए, कुछ जुर्माने, कुछ इधर उधर की चीज़ें कर के उसको जो है ना सॉर्ट आउट कर दिया जाए बात। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या वो अदलिया के साथ मुहाज़रा ही चाहते हैं, और क्या अगर वो इन्वेस्टिगेशन हुई जो पनामा केस में हुई थी, जिस तरह से बरीक बिनी के साथ जांचा गया था, परखा गया था, यहाँ पर भी जांचा और परखा गया, देखा गया कि वो अमाउंट कितनी है। काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम है, उनके स्कूल पढ़ाने की वजह से जो उनको आमदन हुई थी वो कितनी है, ज़मीन बेची वो कब कैसे बेची, वो ज़मीन कहाँ से आई थी, क्या वो ज़मीन इनकी आबाई ज़मीन थी या वो भी ख़रीदी गई। अगर आबाई ज़मीन थी तो ठीक, अगर ख़रीदी गई थी तो वो ख़रीदने के लिए जो पैसे थे वो कहाँ से आए थे, और जब ये ज़मीन बेची गई कितने की बेची गई और कितने पैसे बाहर भिजवाए गए। ये लिंक अगर चलते चलते काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जाके मिल गया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर FBI ने इस तरह के हक़ाइक़ और इस तरह के सबूत जमा कर लिए तो फिर इसको जो है वो नज़रसानी की अपील भी दायर की जा सकती है। बहरहाल इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि FBI अपनी तहकीकात करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनको जमा करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इन्वॉल्वमेंट है वो इस केस में मौजूद है। तो कुछ तासर दे रहे हैं कि अब ये मामला इनफरादी है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इनफरादी है, ये बिलाखिर जज साहब के पास जाएगा। अगर हुकूमत और अदलिया की कोई आपस में, मैं डील लफ्ज़ तो नहीं कहता, बहरहाल कोई सेटलमेंट ना हो गई और इस मामले को यहीं पर हुकूमत भी रोक दे और अदलिया भी रोक दे, ये सारे सवालात हैं जिन सवालात को जो है वो लोग कर रहे हैं। और हमारी फाज़िल अदालतों को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों टेक्निकल इंसाफ ही सबको मिलता है बल्कि सच में इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अगर सच में इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ये फाज़िल अदालतें सज़ाएँ दे सकती हैं, लोगों को जेलों में डाला जा सकता है, दिलों में नहीं डाला जा सकता। दिल में मोहब्बत डालने के लिए, दिल में एहतराम डालने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम इदारे किरदार वैसा पेश करें जो किरदार दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, दिलों में एहतराम पैदा करता है। ज़रा आप गौर करें, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा अपने मामलात को साफ़ सुथरा रखते हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो जज हैं जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को, मजहबी तंजीमों को, मजहबी जमातों को आड़े हाथों लिया है। अब जज अगर ख़ुद अपना एहतसाब नहीं करवाता तो फिर वो नुक्ता नज़र जो मेरे जैसे लोग समझते हैं कि ये बड़ा दबंग जज है, जब वो करैक्टर के इस छोटेपन को देखेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। और अगर यही जज साहब साबित कर देते हैं कि उनकी अहलिया ने बड़ी मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ, अपने आबाओ अजदाद की दौलत के साथ बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं तो इनके कद काट में भी इजाफ़ा होगा। तो बहरहाल फिर वही बात, किरदार बहुत मैटर करता है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुझ जैसे लोगों की निगाह में अपना मुकाम बरकरार रखते हैं या कुछ और बनता है। दोस्तों, आप भी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।